हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर आपका। दोस्तों आज हम आपके लिए 2024 के सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन का वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं जो पहले कई बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? तो राइट आंसर 26% पर। पर्वतों की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका द्वितीय श्रेणी के स्थलों में की जाती है। दोस्तों विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है? तो राइट आंसर है 1%। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रेडियो संक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर है जॉली ने। रेडियो संक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पर्वत निर्माणक भू संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर कोबन ने। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो राइट आंसर है 30 मिलियन वर्ष पूर्व। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो राइट आंसर है यूराल। हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर है नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भू संरचना से हुई है? तो राइट आंसर है टेथिस से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दक्षिणी आल्टस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है न्यूजीलैंड में। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है रॉकीज पर्वत। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो राइट आंसर है एंडीज। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है एंका का गुआ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है नेपाल में। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है माउंट मैकिनले नाम है इसका। स्थलमंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है 33% पर। विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? तो राइट आंसर है 9%। जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये अंतरा पर्वतीय पठार कहलाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राइट आंसर है तिब्बत का पठार। पोटवार पठार किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है पाकिस्तान में। लोयस पठार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है चीन में। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हिमालय पर्वत और क्यूनलून पर्वत के मध्य स्थित है। दोस्तों किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? तो राइट आंसर है पामीर का पठार को। किस पठार को टिन धातु का सर्वजनिक उत्खनन किया जाता है? तो राइट आंसर है बोलिविया के पठार से टिन धातु का सर्वजनिक उत्खनन किया जाता है। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाएं, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें दोस्तों। इसे सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? तो राइट आंसर है 41% पर। विश्व में फसलों और खाद्य और वस्तुओं का कितना प्रतिशत भाग मैदानों में पाया जाता है? तो राइट आंसर है 85%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग मैदानों में निवास करता है? तो राइट आंसर है 90%। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पहाड़ों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है? तो राइट आंसर है रेत व धूल कणों के जमाव से। संप्रदाय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नदी के द्वारा। पेड़ी प्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर है पवन के द्वारा। टैंकेन्सबर्ग पर्वत कहाँ है? तो राइट आंसर है दक्षिणी अफ्रीका में। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? तो राइट आंसर है द्वितीय श्रेणी के स्थलों में। ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। पिडनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर है फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित है। दोस्तों विंध्य पठार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है भारत में। मैसूरी का पठार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अमेरिका में। मेसेटा का पठार किस किस के मध्य है? तो राइट आंसर है स्पेन और पुर्तगाल के मध्य। काश मैदानों में यंत्र तंत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन्हें हन्यूज कहा जाता है। रांची का पठार क्या है? तो राइट आंसर है एक उत्तेजित पेनी प्लेन।
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो राइट आंसर तिब्बत का पठार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो राइट आंसर है साइट्रिक एसिड। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो दोस्तों इसे कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमादुद्दौला किस चीज़ का स्मारक है? तो दोस्तों ये मृत व्यक्तियों के स्मारक है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो राइट आंसर है बिंदुसार का। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो राइट आंसर इसमें आपका 1950 में। रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो राइट आंसर है 1919 में। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो दोस्तों अपने घोड़े को बुलबुल कहा करते थे। बक्सर इवाइंडर हॉलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका द रियल डील के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो राइट आंसर है लोथल में। जैन धर्म के महावीर को क्या माना जाता है? तो राइट आंसर है वास्तविक संस्थापक। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो राइट आंसर है बिंबिसार। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे आईपीएल कहा जाता है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्जाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों इसके लिए करंट अफेयर देख लीजिएगा आप। इस समय द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो राइट आंसर है पद्म विभूषण। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो राइट आंसर है बेंगलुरु में। संसद में कौन से दो हाउसेज हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका लोकसभा और राज्यसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है गोवा। रामायण के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर है वाल्मीकि। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो राइट आंसर है जोधपुर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो राइट आंसर है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो राइट आंसर है 22 भाषाएं दोस्तों। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया मिल्खा सिंह को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है राजस्थान। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। गुप्तकाल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो राइट आंसर है अजंता की गुफाएं। अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो राइट आंसर है ताजमहल। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है द वेस्टर्न घाट्स के नाम से। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो राइट आंसर है अरावली पर्वत श्रृंखला। ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो राइट आंसर है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 26 जनवरी को। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो राइट आंसर है कुचिपुड़ी। भारत के गृह मंत्री कौन है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अमित शाह। भारत की वित्त मंत्री कौन है? तो राइट आंसर है निर्मला सीतारमण। भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? तो राइट आंसर है शक्ति कांता दास। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप एक बार करंट अफेयर ज़रूर देख लिया कीजिए। जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ इस समय तो ये व्यक्ति इन पदों पर उपलब्ध हैं। बाकी आप पता नहीं कब वीडियो देखेंगे, तो हो सकता है ये चेंज हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप एक बार करंट अफेयर ज़रूर देख लिया कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? तो राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो राइट आंसर है रमेश पोखरियाल।
भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राइट आंसर है श्री राजनाथ सिंह। इनके लिए करंट अफेयर्स जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। तमिलनाडु के शासक कौन है? तो राइट आंसर है बनवारी लाल पुरोहित। दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है? तो राइट आंसर है कोरोना वायरस। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर है मार्क जुकरबर्ग। भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर है 1995 में। लीवरेज एडू के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर है अक्षय चतुर्वेदी। सीए का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर है चार्टेड अकाउंटेंट। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो राइट आंसर 18 साल। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो राइट आंसर है 30 जनवरी 1948 को। वे प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? तो राइट आंसर है पाटलिपुत्र। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो राइट आंसर है दांडी यात्रा। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो राइट आंसर है अब्दुल गफ्फार खां को। वंदे मातरम गीत के लेखक थे? तो राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा भारतीय स्वतंत्रता भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी। सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो राइट आंसर है इसमें आपका बाल गंगाधर तिलक ने कहा था इस बात को। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका माउंट ऑफ डेड यानी कि मृतकों का टीला। शाहनामा किसकी कीर्ति है? तो राइट आंसर है फिरदौसी की कीर्ति का नाम शाहनामा है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर है अकबर को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है दोस्तों। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते? तो राइट आंसर है इसमें आपका जनमत संग्रह से। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो राइट आंसर है यूएसए। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो राइट आंसर है 6 महीने के अंदर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था? तो राइट आंसर है 370। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है? तो राइट आंसर है 6 वर्ष। फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? तो राइट आंसर है प्रेस को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। रिएक्टर पैमाने पर किसे मापा जाता है? तो राइट आंसर है भूकंप की प्रबलता। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यता कैसी बनी है? तो राइट आंसर है तलोच्चन द्वारा बनी है दोस्तों। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है डॉक्टर वी कुरियन को। रणथंबोर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? तो राइट आंसर है राजस्थान में। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है बिहार के अंदर। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो राइट आंसर है तिब्बत में कैलाश पर्वत के पूर्वी ढालों से। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पष्ट करता है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो राइट आंसर है उत्तरी रेलवे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है K2। इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो राइट आंसर है लोहे के उत्पादन में। भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह प्रतीक है? तो राइट आंसर है ये प्रतीक है दोस्तों, रुपये का जो पहचान चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ग्रेशम नियम से अभिप्राय है? तो राइट आंसर है इसमें आपका निरंकुश मुद्रा शेष मुद्रा को संचालन से हटा देती है। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाया तथा विनियोजित किया जाता है? तो राइट आंसर है स्टाम्प शुल्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो राइट आंसर है 56। तेजड़िया यानी कि बुल और मदड़िया यानी कि बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तो राइट आंसर है स्टॉक मार्केट से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती? तो राइट आंसर है आयकर, यानी कि इनकम टैक्स जो होता है, इससे कीमतों में कोई वृद्धि नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ? तो राइट आंसर है इसमें आपका औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ में। निफ्टी किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका एनएसई सूचकांक से संबंधित है निफ्टी दोस्तों। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो राइट आंसर है भारत। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर है इसमें आपका वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, यह हार्ड करेंसी का अर्थ होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो राइट आंसर है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो राइट आंसर है तिरगवेली। 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक चुने गए थे? तो राइट आंसर है यूकिया अमीनो। 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है? तो राइट आंसर है क्रिस्टीन लगाई ने संभाला था दोस्तों। महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UNV1 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व में आई की पहली प्रमुख बनी थी? तो राइट आंसर है मिशेल बेचलेट। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है? तो राइट आंसर है 15। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर है 7। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे पुरस्कार दिया जाता है? तो राइट आंसर है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? तो राइट आंसर है टेनिस। भारत के किस निशानेबाज को बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक अगस्त 2018 में प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर है अभिनव बिंद्रा को। पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है बिलियर्ड से। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो राइट आंसर है USA। वर्ष 2010 का मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर है हॉवर्ड जैक्सन, ये ब्रिटेन से हैं दोस्तों। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर है पुलित्जर पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुए? तो राइट आंसर है 1901 ईस्वी में। कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर है पाथेर पंचाली को। ब्राह्मण सुंदरी मिस यूनिवर्स 2010 चुनी गई थी? तो राइट आंसर है जिमेना नावरेते, ये मैक्सिको की थी दोस्तों। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो राइट आंसर है खेल के क्षेत्र में। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्ष 2010 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो राइट आंसर है लू चियाबाओ, ये चीन के नागरिक थे दोस्तों। कौन सा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। कौन सा पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर है ग्रैमी अवार्ड। कौन सा पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑस्कर अवार्ड। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें दोस्तों। इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर लगाएं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। कौन सा पुरस्कार खेल में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर है ऑल स्टार अवार्ड। कौन सा पुरस्कार खेल में सर्वश्रेष्ठ टीम के लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर है चैंपियन खिताब। कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो राइट आंसर है पद्म विभूषण। कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो राइट आंसर है पद्म भूषण। कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो राइट आंसर है पद्मश्री। कौन सा पुरस्कार भारत के सबसे
प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक है? तो राइट आंसर है अर्जुन अवार्ड। कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों में से एक है? तो राइट आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राइट आंसर है बांध। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो राइट आंसर है बरगद। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो राइट आंसर है कमल। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो राइट आंसर है गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राइट आंसर है आम। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो राइट आंसर है 3:2। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट आंसर है हॉकी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो राइट आंसर है गल्फ व्हेलों की सहायता से। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो राइट आंसर है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर है मोर। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो राइट आंसर है विटामिन सी। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो राइट आंसर है चीन में। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो राइट आंसर है बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो राइट आंसर है सरदार पटेल को। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर है अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो राइट आंसर है अस्थि मंजा में। मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है? तो दोस्तों कुम्हार जो है मिट्टी का बर्तन बनाता है। सांता क्लॉज गिफ्ट लेकर कब आता है? तो राइट आंसर है क्रिसमस पर। आंखों से आप क्या करते हैं? तो दोस्तों देखते हैं। संतरे का रंग क्या होता है? तो नारंगी रंग होता है संतरे का। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो राइट आंसर है 206। आपके दोनों हाथों में कितनी उंगलियां हैं? तो राइट आंसर है 10। हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? तो दोस्तों 32 दांत होते हैं। फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है? तो राइट आंसर है मार्च। हम किस त्यौहार में रात के समय में दिए जलाते हैं? तो राइट आंसर है दिवाली। साल में कितने दिन होते हैं? तो दोस्तों 365 दिन होते हैं। किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकालीन ऋण सुविधा की शुरुआत की? तो राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक ने। कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहां सामने आया था? तो राइट आंसर है चीन में वुहान के हुआन शहर के अंदर आया था दोस्तों। कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया था? तो राइट आंसर है 2019 एन कोविड। कोरोना वायरस का नाम कहां से पड़ा? तो राइट आंसर है इसमें आपका क्राउन लाइट प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण। किसने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था? तो राइट आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने। WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया? तो राइट आंसर है कोविड-19। मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है? तो राइट आंसर है श्वास तंत्र संक्रमण के कारण। कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? तो राइट आंसर है ये एक RNA वायरस है दोस्तों। कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला था? तो राइट आंसर है केरल के अंदर मिला था पहला। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया है? तो राइट आंसर है भारत ने किया था दोस्तों। कोरोना वायरस के गंभीर मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने किस फोर्स का गठन किया था? तो राइट आंसर है टास्क फोर्स का। कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहां पड़ता था? तो राइट आंसर है श्वसन तंत्र पर। किस देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ था? तो राइट आंसर है अमेरिका में। किसने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? तो राइट आंसर है WHO ने। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब को लॉन्च किया था? तो राइट आंसर है व्हाट्सएप ने। अमेरिका की किस कंपनी ने एजुकेशनल कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च की थी? तो राइट आंसर है गूगल ने। किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मात्र 10 दिन में 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार किया था? तो राइट आंसर है चीन ने। पुलवामा हमला कब हुआ था? तो राइट आंसर है इसमें आपका पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को पुलवामा जिले में हुआ था दोस्तों।
मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 किसने जीता था? तो राइट आंसर इसमें आपका मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 लेखक ओमान जोखा अलाल्सी ने अपने उपन्यास सेलेस्टियल बॉडीज के लिए जीता था दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा आइस ब्रेकर किसने लॉन्च की है? तो राइट आंसर है दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा आइस ब्रेकर रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग में बाल्टिक एशियाड में यूराल नाम से लॉन्च की थी दोस्तों। श्रीलंका में आतंकी हमला कब हुआ था? तो राइट आंसर है इसमें आपका श्रीलंका में आतंकी हमला 21 अप्रैल 2019 को हुआ था, जिसमें लगभग 259 लोग मारे गए थे। ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया था। मिस डेफ वर्ल्ड के रूप में खिताब पाने वाली पहली भारतीय कौन है? तो राइट आंसर है इसमें आपका मुजफ्फरनगर की विदिशा बालियान मिस डेफ वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय बनी है। झांसी की स्थापना ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने किस वर्ष की थी? तो राइट आंसर है 1613 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो राइट आंसर है वर्ष 1983 में। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है अलीगढ़। जंगल में बांदों की कितनी उप प्रजातियां मौजूद है? तो राइट आंसर है 9 उप प्रजातियां मौजूद हैं दोस्तों। टाइगर को देखने के लिए भारत में कौन सी जगह सबसे अच्छी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका गिर नेशनल पार्क, रणथंबोर, तांडोबा, रणथंबोर, कान्हा और तांडोबा। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 29 जुलाई को। बाल दिवस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है साल 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बांध सम्मेलन का आयोजित हुआ था दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बांध दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो राइट आंसर इसमें आपका बांधों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था दोस्तों। भारत में सबसे बड़ा बांध अभयारण्य कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें आपका नागार्जुन सागर शैलेशम टाइगर रिजर्व भारत में सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल 3728 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय बांध दिवस क्यों मनाया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका बांधों की घटती आबादी पर नियंत्रण करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बांध दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका उनकी उत्तरजीविता हमारे हाथों में है। बांधों की कितनी उप प्रजातियों को मान्यता दी गई है? तो राइट आंसर है 8 उप प्रजातियों को मान्यता मिली है। इसमें बंगाल टाइगर, कैस्पियन बांध, अमूर बांध, जावन बांध, दक्षिण चीन बांध, सुमात्रावन बांध, भारत चीनी बांध। बांधों के संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस नाम से लॉन्च किया था? तो राइट आंसर है प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से लॉन्च किया था। अंतर्राष्ट्रीय बांध दिवस का इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसे इंटरनेशनल टाइगर डे कहा जाता है। बांध का गरजना कितने किलोमीटर तक सुना जा सकता है? तो राइट आंसर है 3 किलोमीटर तक। बांध अंधेरे में मनुष्य से कितने गुना देख सकते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका बांध अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राइट आंसर है बांध। बांध का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका पैथेरा टाइगर, ये बांध का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों में किस पशु को दर्शाया गया है? तो राइट आंसर है बांध को। कौन सा बांध 33 फुट ऊंची छलांग लगा सकने की क्षमता रखता है? तो राइट आंसर है साइबेरियन बांध। वर्ष 2022 में देश में बांधों की संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर है 3167। कूनो पालपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश के श्योरपुर में। भारत में चीतों के रहने के लिए अनुकूल माहौल कहाँ है? तो राइट आंसर इसमें आपका मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। 17 सितंबर 2022 को भारत में 8 चीतों को किस देश से लाया गया था? तो राइट आंसर है नाभिया से। क्या आप जानते हैं कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो राइट आंसर है 1999 में। भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? तो राइट आंसर है परमवीर चक्र। कारगिल युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है टाइगर हिल, लद्दाख पे। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के साथ मिलकर LOC से पाकिस्तानी सैनिकों को हटाने के लिए भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन का क्या नाम था? तो राइट आंसर है ऑपरेशन सफ़ेद सागर।
कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 26 जुलाई को। विजय दिवस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सैनिकों के गौरव और वीरता के लिए किस प्रसिद्ध युद्ध के बाद की याद में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 1971। क्या आप जानते हैं कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? तो राइट आंसर है ऑपरेशन विजय। किस विमान को कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किया गया था? तो राइट आंसर है मिराज 2000 को। शेरशाह के नाम से किस जवान को कारगिल युद्ध में जाना जाता है? तो राइट आंसर है कैप्टन विक्रम बत्रा को। कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। कितने दिनों तक चला था कारगिल युद्ध? तो लगभग 60 दिनों तक चला था दोस्तों कारगिल युद्ध। 2023 में हम कौन सा कारगिल विजय दिवस मना रहे थे? तो राइट आंसर 24वां कारगिल विजय दिवस। कारगिल युद्ध कब शुरू हुआ और कब तक चला? तो राइट आंसर है इसमें आपका 3 मई 1999 को शुरू हुआ था और करीब 2 महीने तक ये कारगिल युद्ध चला था। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर 28 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम क्या है जो ओजोन परत की रक्षा के उद्देश्य से की गई है? तो राइट आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वनों की कटाई से क्या समस्या आती है? तो राइट आंसर है मृदा अपरदन। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस के शहर फॉन्टेनब्लियू में की गई थी दोस्तों। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। वर्ष 2023 में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस की थीम क्या थी? तो राइट आंसर इसमें आपका वन की आजीविका, लोगों और गिरोह को कायम रखना। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो राइट आंसर इसमें आपका प्लास्टिक के उपयोग में कटौती, कट आउट ऑन प्लास्टिक यूज। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो राइट आंसर है 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे प्रोग्राम का लेवल क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका ग्लोबल लेवल प्रोग्राम होता है दोस्तों इसका। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के प्रोग्राम का कौन सा देश आयोजित करता है? तो राइट आंसर इसे कई देश आयोजित करते हैं दोस्तों। प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस क्यों मनाया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका वायरल हेपेटाइटिस के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए। 2022 वायरल हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या थी? तो राइट आंसर इसमें आपका ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। हेपेटाइटिस केयर को आपके करीब लाना। चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग कब अपेक्षित थी? तो राइट आंसर है चंद्रयान 3 की मिशन की प्रक्रिया में करीब 42 दिन लगने की संभावना थी। चंद्रमा पर 23 अगस्त को शाम 5:47 पर लैंडिंग होने का अनुमान था। चंद्रयान 3 मिशन का सबसे टफ पार्ट कौन सा था? तो राइट आंसर है इसमें आपका चांद की सतह पर उतरना सबसे कठिन काम है, जैसे कि 2019 में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से मिशन खराब हो गया था दोस्तों। चंद्रयान 3 मिशन के अनुसार चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता कितने प्रतिशत है? तो राइट आंसर इसमें आपका जैसे कि पहले भी किए गए कई देशों के प्रयास में सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता का प्रतिशत मात्र 52% ही रहा है। 50% हम सफलता की संभावना कर सकते हैं। चंद्रयान 3 के लॉन्च देखने के लिए कितने स्टूडेंट स्पेस सेंटर पहुंचे थे? तो राइट आंसर इसमें आपका चंद्रयान 3 की मिशन के लॉन्च को देखने के लिए करीब 200 स्टूडेंट्स स्पेस सेंटर पहुंचे थे दोस्तों। कौन है डॉक्टर रितु करिधल और कहां हुआ इनका जन्म? तो राइट आंसर है इसमें आपका चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक रितु करिधल हैं। इनका जन्म 1975 में लखनऊ के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था दोस्तों। चंद्रयान 3 अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो राइट आंसर है इसमें आपका इस अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरा मिथुवल हैं दोस्तों। क्या आपको पता है चंद्रयान 3 मिशन की थीम है? तो राइट आंसर इसमें आपका
इस मिशन की थीम साइंस ऑफ द मून यानी चंद्रमा का विज्ञान है। इस चंद्रयान 3 मिशन के प्रबंधकर्ता कौन है? तो राइट आंसर इसमें आपका चंद्रयान 3 मिशन के प्रबंधकर्ता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की लीड साइंटिस्ट रितु खारीदल हैं। इसका नेतृत्व कर रही हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या है और इसका क्या डिज़ाइन है? तो राइट आंसर है इसमें आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल एक बॉक्स जैसा आकार है जिसमें बड़ा सौर पैनल और बड़ा सिलेंडर है जो कि सिलेंडर के माउंटिंग फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करता है। क्या आपको पता है चंद्रयान 3 मिशन की कितनी कीमत है? तो राइट आंसर इसमें आपका चंद्रयान 3 मिशन की कीमत लगभग 960 करोड़ से कम है जो कि चंद्रयान 2 मिशन की थी। चंद्रयान 3 मिशन किस तारीख को लॉन्च हुआ था? तो राइट आंसर इसमें आपका 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाने वाला तीसरा चंद्र अन्वेषित मिशन था दोस्तों। ये चंद्रयान 3 मिशन के तहत किस लॉन्चर का उपयोग किया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका लॉन्चर GSLV Mk3 है जो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को लगभग 170 गुणा 36,500 किलोमीटर की एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट EPO में स्थापित करेगा। शेकेल्टन क्रेटर क्या है और ये क्या काम करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका चंद्रयान 3 मिशन का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव 4.2 किलोमीटर वाला एक बड़ा शेकेल्टन क्रेटर है जहां खास जगह पर अरबों सालों से सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची है। यहाँ तापमान -267 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। चंद्रयान 3 मिशन से पहले कौन कौन से मिशन इसरो द्वारा हुए हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका इसरो चंद्रयान 3 मिशन से पहले साल 2008 में चंद्रयान 1 और 19 में चंद्रयान 2 लॉन्च कर चुका है दोस्तों। इस बार इसरो ने लैंडर और ओवर का क्या नाम रखा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका इस बार इसरो ने लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है दोस्तों। लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ बराबर है। तो राइट आंसर है इसमें आपका इसरो अधिकारियों के अनुसार लैंडर का मिशन जीवन एक चंद्र दिवस है जो कि पृथ्वी पर 14 दिनों के बराबर है। चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? तो राइट आंसर इसमें आपका 2148 किलोग्राम और लैंडर और रोवर दोनों लैंडर मॉड्यूल में है जिसका वजन 1752 किलोग्राम है दोस्तों। चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर कौन से वैज्ञानिक उपकरण लेके गए हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका भूतल विज्ञान उपकरण, वायुमंडलीय विज्ञान उपकरण और जल विज्ञान उपकरण लेके गए हैं दोस्तों। चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन है? तो राइट आंसर इसमें आपका चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक रितु खारीदल हैं। चंद्रयान 3 मिशन में कितनी थी रॉकेट की रफ्तार? तो राइट आंसर इसमें आपका 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका विश्व मस्तिष्क दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। हमारे दिमाग का वजन कितना है? तो राइट आंसर है 1320 ग्राम। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है 22 जुलाई 1957 को। अगला क्वेश्चन है 22 सितंबर 2013 को किसने वर्ल्ड ब्रेन डे मनाने का सुझाव दिया था? तो राइट आंसर है पब्लिक अवेयरनेस और एडकेवेंसी कमेटी ने। विश्व मस्तिष्क दिवस 2023 की थीम क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका मस्तिष्क स्वास्थ्य और विकलांगता किसी को भी पीछे ना छोड़ें। हमारा मस्तिष्क कितने सालों तक बढ़ता है? तो राइट आंसर है दिमाग 40 सालों तक बढ़ता है दोस्तों। मस्तिष्क के कितने हिस्से में फैट होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका दिमाग के 60% हिस्से में फैट होता है दोस्तों। हमारे मस्तिष्क में कितने फीसदी पानी, फैट और प्रोटीन होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 75% से ज़्यादा पानी, 10% से ज़्यादा फैट और 8% जो है प्रोटीन से बना होता है। एक दिन में मस्तिष्क में कितने विचार आते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका लगभग 70,000 विचार आते हैं। इनमें से 70% विचार निगेटिव विचार होते हैं। मस्तिष्क के 4 भाग कौन से हैं और उनका काम क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क
एवं पाश्चात्य मस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क कहा जाता है इसे। ये मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो राइट आंसर है तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं दोस्तों। कौन सा भाग रीढ़ का हृदय को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका हृदय का सहानुभूतिपूर्ण नियंत्रण ऊपरी वशीय रीढ़ की हड्डी के खंडों TH1 TH5 करता है दोस्तों। विश्व मस्तिष्क दिवस की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर इसमें आपका वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के द्वारा की गई थी दोस्तों। शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 20 जुलाई को। 20 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है शतरंज दिवस? तो राइट आंसर इसमें आपका 20 जुलाई के दिन सन 1924 में पेरिस में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी। पहला शतरंज दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर है 1851 में लंदन में। शतरंज को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है चतुरंगा। पहला शतरंज के खेल को किसने जीता था? तो राइट आंसर है जर्मनी के एडोल्फ एडरसन ने। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर है आर्काडिया डकोरोविच। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। किस भारतीय खिलाड़ी को जिन्होंने विश्व शतरंज का खिताब जीता है? तो राइट आंसर है विश्वनाथ आनंद ने। शतरंज का खेल जीतने के लिए चालों की संभावित न्यूनतम संख्या क्या है? तो राइट आंसर है 2 चालें। 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो राइट आंसर है विश्वनाथ आनंद। पहली बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो राइट आंसर है भारत में। शतरंज के रो को कहा जाता है? तो राइट आंसर है इन्हें रैक कहा जाता है। कौन से राज्य में पहली बार FIDE शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की? तो राइट आंसर है गुजरात ने। ऐसा कौन सा गेम है जिसे खेलने से मेमोरी बूस्ट होती है? तो राइट आंसर है शतरंज। FIDE की फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर है द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड चेस फेडरेशन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर है मोर। भारत का राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है? तो राइट आंसर है शेर। सार्क की स्थापना किया गया था? तो राइट आंसर है 1985 में। भारत में कितने त्यौहार हैं? तो राइट आंसर है 36 प्रमुख त्यौहार हैं दोस्तों। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? तो राइट आंसर है 8 नवंबर 2016 को। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। HSC एग्जाम कौन सी कक्षा में दी जाती है? तो राइट आंसर है 12वीं कक्षा में। वर्ल्ड वार 2 कब से कब तक चला था? तो राइट आंसर है 1939 से 1945 के बीच तक। वर्ल्ड वार 1 में कितने देशों ने हिस्सा लिया था? तो राइट आंसर है 30 देशों ने। रिलायंस कंपनी के मालिक कौन है? तो राइट आंसर है मुकेश अंबानी। दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? तो राइट आंसर है जेफ बेजोस। इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 8 मार्च को। बौद्ध इतिहासकार तारानाथ किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है डी पैट से। एनी बेसेंट ने कौन सा अखबार स्थापित किया था? तो राइट आंसर है न्यू इंडिया। HP का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर है हैवलेट पैकार्ड। कोरोना वायरस की पहला केस भारत में कब पाई गया था? तो राइट आंसर है जनवरी 2020 में। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है पंजाब के लाहौर जिले के रावी पर तलवंडी गांव में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर है 16 अप्रैल 1853 को। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1 अगस्त 1920 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो राइट आंसर है 5 मार्च 1931 को।
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? तो राइट आंसर 1893 ईस्वी में तो दक्षिण अफ्रीका गए थे दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1917 में। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो राइट आंसर है 5 फरवरी 1922 को। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो राइट आंसर है 1905 ईस्वी में। काला कानून किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है रॉलेट एक्ट को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1919 में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो राइट आंसर है 1942 में। द ग्रेट रिवॉल्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर है अशोक मेहता ने। 1857 की विद्रोह को क्रांति का नाम किसने दिया? तो राइट आंसर है कार्ल मार्क्स ने। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो राइट आंसर है गिर्स कार्टेज। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो राइट आंसर है काशी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1855-56 में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है 31 दिसंबर सन 1600 को। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो राइट आंसर है इसमें आपका संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले 2 भाइयों सिद्धो और कानू थे। भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो राइट आंसर है पुर्तगाली। पिलासी का युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर इसमें आपका पिलासी का युद्ध 1793 ईस्वी में हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अजमेर में। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है बाबर। भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो राइट आंसर है बहादुर शाह जफर। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर है 1556 ईस्वी में। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है यमुना नदी के किनारे। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है शाहजहां ने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है विलियम बेंटिंक। नजमा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है तेलंगाना में। मिस वर्ल्ड 2019 कौन है? तो राइट आंसर है टोनी एन सिन। 2019 में नोबेल पुरस्कार साहित्य किसे मिला? तो राइट आंसर है पीटर हैंडके को। इब्राहिम लोदी किस वर्ष में सुल्तान बने? तो राइट आंसर है 1517 में। स्वतंत्रता के बाद प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने? तो राइट आंसर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत के पहले मुख्य चुनावी महासचिव कौन थे? तो राइट आंसर है सुकुमार सेन। भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है प्रणब मुखर्जी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 360। भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो राइट आंसर है श्रीमती लीला सेठ। जनगण मन भारत की संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो राइट आंसर है 1950 में। ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है यूक्लिड को। विश्व व्यापार संगठन का कब अस्तित्व में आया? तो राइट आंसर है 1995 में। किसने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय ने। किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है आत्माराम पांडुरंग ने। किसने दीने इलाही मनसबदारी प्रथा की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है अकबर ने। किसने भक्ति आंदोलन की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है रामानुज ने। किसने शंख संवत की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है कनिष्क ने। कौन मौर्य वंश का संस्थापक था? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। कौन गुप्त वंश का संस्थापक था? तो राइट आंसर है श्रीगुप्त। किसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है बाबर ने। किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है हरिहर वो बुक्का ने। किसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था? तो राइट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। असहयोग सविनय अवज्ञा
खेड़ा, चंपारण, नमक। भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गए थे? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा। इसमें आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राइट आंसर आचार्य ये विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर है हेनरी ड्यूनेट के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है पंडित मोतीलाल नेहरू ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है लाला हरदयाल ने। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो राइट आंसर है लेनिन। चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राइट आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका इंदिरा गांधी के द्वारा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है एम.एन. राव ने। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है पाणिनि को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर है स्थायी अध्यक्ष जो थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 8 मई को। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो राइट आंसर है केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो राइट आंसर है 1911 में। सबसे चमकीला गिरह कौन सा है? तो राइट आंसर है शुक्र गिरह। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राइट आंसर है बांद। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो राइट आंसर है गंगा डॉल्फिन। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो राइट आंसर है हृदय। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सार्वजनिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो राइट आंसर है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है रॉन्टजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो राइट आंसर है तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो राइट आंसर है काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राइट आंसर है राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो राइट आंसर है बम्बई यानी कि वर्तमान मुंबई से ठाणे तक चली थी दोस्तों। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो राइट आंसर है कोलकाता। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो राइट आंसर है 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राइट आंसर है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राइट आंसर श्रीमती सुचेता कृपलानी, ये पहली मुख्यमंत्री थी दोस्तों। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर 24 अक्टूबर 1945 को। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो राइट आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। डूरंट रेखा किन देशों की सीमा रेखा है? तो राइट आंसर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो राइट आंसर है 8 राज्यों से। नाथुला दर्रा किस राज्य में? तो राइट आंसर है सिक्किम में। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर यमुना नदी के किनारे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो राइट आंसर है हीराकुंड बांध, उड़ीसा के अंदर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो राइट आंसर है कावेरी नदी पर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो राइट आंसर है वूलर झील, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो राइट आंसर है उत्तराखंड में। विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर चीन है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे है? तो राइट आंसर है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को।
तंबाकू भारत में सर्वाधिक कौन सा राज्य उत्पादित करता है? तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश। भारत में श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर है NH47A। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राइट आंसर है 1950 में। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो राइट आंसर है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों ये। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है पूर्व सोवियत संघ की सहायता से। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है कोच्चि को। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है असम में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो राइट आंसर है जोग गरसप्पा जलप्रपात, ये कर्नाटक के अंदर स्थित है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है ऋषभ देव। सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो राइट आंसर है 261 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध द्वारा सर्वजनिक उपदेश कहाँ दिए गए? तो राइट आंसर है श्रीवस्ती में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो राइट आंसर है कुमार गुप्त ने। अज्ञातशत्रु किस वंश से संबंधित था? तो राइट आंसर है हर्यक वंश से। राजतरंगिणी रचना किसने की? तो राइट आंसर है कल्हड़ ने। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर का पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो राइट आंसर है भीम प्रथम के शासनकाल में। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है तलवंडी में। चंदेरी का युद्ध किस किस शासक के बीच हुआ था? तो राइट आंसर है मेदिनी राय और बाबर के बीच में 1528 में हुआ था दोस्तों ये। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है दोस्तों। ऋग्वेद काल के प्रमुख राजकीय पदाधिकारी कौन था? तो राइट आंसर है पुरोहित। गुप्त संवत की तिथि क्या है? तो राइट आंसर है 319 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो राइट आंसर है कांस्य युग से। किस धातु से सिंधुवासी परिचित नहीं थे? तो राइट आंसर है लोहा। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक थे? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चरक कौन था? तो चरक एक चिकित्सक था दोस्तों। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व किसने की थी? तो राइट आंसर है पुष्यमित्र ने। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो राइट आंसर है सातवाहन। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप। कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर किसके आदेश पर निर्मित हुआ? तो राइट आंसर है नरसिंह वर्मन के। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो राइट आंसर है पल्लवों के द्वारा। प्रतिहार वंश की स्थापना की किसने की? तो राइट आंसर है इसमें आपका नागभट्ट ने। गोंडिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है चैतन्य ने। दासबोध नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है रामदास। सतनामी संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो राइट आंसर है जगजीवन। किन संतों को आलवर कहा जाता है? तो राइट आंसर है वैष्णव। राधा कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत थे? तो राइट आंसर है चैतन्य। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर है चोल राजवंश। हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? तो राइट आंसर है दयाराम साहनी। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर है 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग, जैतून की दो ऊपर की ओर खुली हुई शाखाएं, बीच में विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि। यूएनओ ने इस ध्वज को कब अंगीवमत किया? तो राइट आंसर है अक्टूबर 1947 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिवमत भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश है। कार्य करने की कौन सी भाषाएं? तो राइट आंसर है अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है न्यूयॉर्क में।
वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 193। लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय का गठन का नाम किस नाम से किया गया है? तो राइट आंसर UN विमेन के नाम से। भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष से है? तो राइट आंसर है 1945 से। कौन से दो देश यूएनओ के सदस्य देश नहीं है? तो राइट आंसर है वेटिकन सिटी और ताइवान। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर है श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर है मैं मना करता हूं, यानी निषेधात्मक वोट। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर है इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन है, देश है? तो राइट आंसर है इसमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, रूस, चीन और फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हेग, नीदरलैंड के अंदर। संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है हैमरशील्ड लाइब्रेरी के नाम से। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है? तो राइट आंसर है अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यासी परिषद। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द, धाराएं व अध्याय हैं? तो राइट आंसर है 10,000 शब्द, 111 धाराएं और 19 अध्याय। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान में दी थी? तो राइट आंसर है जॉन डी रॉकफेलर ने। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ? तो राइट आंसर है 1952 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्य करते हैं? तो राइट आंसर है 10,000। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।